नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पर एक बम्पर भर्ती निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती जो है स्वास्थ्य विभाग के CHO पद पर है। CHO पद पर है। CHO मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर यह बहाली निकाली गई है, जो कि ये कुल 4500 पदों पर बहाली निकाली गई। ठीक है, तो इसी को लेकर के इस वीडियो को लाए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें सारी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, चाहे वह हेल्थ से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड जैसे एज हो गया, उसके बाद सैलरी कितना मिलेगा, उसके बाद जो भी इसका क्राइटेरिया होता है, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट्स, सारे चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो इतनी बड़ी जो भर्ती निकाली गई है कुल 4500 पदों पर, इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया है, इसका फॉर्म ऑनलाइन कब से कब तक होगा, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, ये सारी चीज़ हम देंगे। सैलरी के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मिनिमम एज के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए बहुत सारे चीज़ और भी है जो हम आपको नहीं बताए हैं, लेकिन जो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। आई रिक्वेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से, जो CHO को पदों पर जो बहाली निकाली गई, इसका ऑफिशियल नोटिस जो है उसमें देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन से लोग हैं जो इसके लिए अवेलेबल है, जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस नौकरी को पा सकते हैं। तो चलिए इसके ऑफिशियल जो नोटिस है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं, यही वो ऑफिशियल नोटिस है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। और यहाँ पर देख सकते हैं 5/2024 को यह लेटर जारी किया गया है, यानी कि विज्ञप्ति जारी किया गया है। अब यह जो बहाली है, आपको पहले भी बताए थे कि यह कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर बहाली है। यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर यह बहाली है, और यह जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर यह बहाली करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इस बहाली में जो जानना ज़रूरी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एज हो गया, एज लिमिट क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद जो सर्टिफिकेट होते हैं कौन कौन से लाएंगे उस पर बात करेंगे। उसके बाद इसमें कितने पद रखे गए हैं वैकेंसी में, उस पर हम बात करेंगे। सारी चीज़ों पर बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक लगे रहिएगा। इसमें सारी चीज़ देखेंगे, कितने पद है, इसके लिए एज क्या है, सैलरी कितना मिलने वाला है, सारी चीज़ों पर हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग जो है स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसको आप अच्छे से समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ये 2 पेज का जो है यह विज्ञप्ति जारी किया गया है, तो इसमें एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट कर देते हैं कि आपको क्या जानकारी है, आप जानकारी नहीं रखते, वीडियो बना देते हैं। तो उसको हम प्रणाम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो नहीं अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता है, बेकार लगता है, तो अपना समय बर्बाद न करें, हमारे चैनल पर नया वीडियो न देखें, अच्छा रहेगा। ठीक है, जिन दोस्तों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इस वैकेंसी से संबंधित जो चीज़ें हम बता रहे हैं, अगर जानकारी अच्छी लगती है, उसको हम कहेंगे सिर्फ आप लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक ही हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है, क्योंकि आप एक लाइक करते हमारी मनोबल बढ़ता है और हम जो है अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है एज लिमिट, यानी मैक्सिमम एज ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और कम से कम एज कितना होना चाहिए जो लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए एज लिमिट जानना सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है, पढ़ाई लिखाई बाद में। ठीक है, तो चलिए हम एज लिमिट देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो EWS के जो लोग हैं, यानी मेल है, तो EWS के जो मेल होंगे उसके लिए 42 वर्ष रखेंगे। EWS के लिए जो फीमेल होंगे, यानी जो महिला होंगे, उसके लिए 45 वर्ष रखे गए हैं। उसके बाद BC अगर है, ठीक है, तो BC के जो महिला होंगे, पुरुष होंगे,
उसके लिए यहाँ पर देखेंगे BC EBC मेल फीमेल, ठीक है। तो BC EBC जो मेल फीमेल है उसके लिए 45 वर्ष रखा गया है। उसके नीचे आ जाता है SC एंड ST मेल फीमेल, तो उसके लिए 47 वर्ष रखा गया है। एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर EWS मेल के लिए 42 वर्ष, EWS फीमेल के लिए 45 वर्ष, BC एंड EBC मेल और फीमेल दोनों के लिए 45 वर्ष, SC एंड ST मेल और फीमेल दोनों के लिए 47 वर्ष। ये जो रखा गया है ये अपर एज रखा गया है दोस्तों। अपर एज का मतलब होता है यानी मैक्सिमम एज रखा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लोअर जो एज होता है उसके बारे में बात करें तो लोअर जो एज है वह जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पे 21 वर्ष रखा गया है। चाहे वह किसी भी कैटेगरी के लोग हो, कम से कम उसका 21 वर्ष होगा तभी यह जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब एज लिमिट आपको पता चल गया है तो इसके बाद आप फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना रहने वाला है। तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दिया गया है, तो आप गौर से देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है पहला नंबर में EWS BC EBC, अगर मेल होंगे तो उसको 500 रुपया लगेंगे, फीमेल होंगे तो 250 रुपया लगेंगे, ठीक है। दूसरे लाइन में आप देखेंगे गौर से दोस्तों तो यहाँ पे SC ST बिहार डोमिसाइल होना चाहिए, यानी बिहार के निवासी होंगे, SC ST के होंगे तो उनको मेल होंगे तो 250 रुपया लगेंगे, फीमेल होंगे तो 250 रुपया लगेंगे, ठीक है। उसके नीचे आपको दे सकता है फीमेल एंड PWD, जितने भी फीमेल कैटेगरी के लोग होंगे यानी महिला होंगे और वो उसके बाद महिला होंगे, इसके बाद जो है PWBD होंगे यानी कि विकलांग होंगे, तो उसके लिए जो है 250 रुपया रखे गए हैं। 250 रुपया ही उनको जो है देना है, चाहे विकलांग कैटेगरी के कोई भी महिला हो उसको 250 रुपया ही फॉर्म भरने का लगेगा, ठीक है। तो ये रह गया आपको एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद दोस्तों कटअप की बात करें तो जो कटअप का जो डेट है वह 1/6/2024 जो है वह रखा गया था, जिसमें आपको क्वालिफ़िकेशन डिग्री और अदर सर्टिफिकेट के बारे में जो है 1/6/2024 से जो है इसका कटअप डेट रखा गया, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर में दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी सबमिशन स्टार्ट डेट दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं 1/7/2024 जो है इसका स्टार्ट डेट रखा गया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी एंड एंड डेट की बात करें तो 21/7/2024 6 PM तक रखा गया है। तो इसको बहुत गौर से देख लीजिएगा। जो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा जाएगा उसका शुरुआत कब से है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट डेट जो है यहाँ रखा गया है 1/7/2024 रखा गया, 10 बजे सुबह से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और एंड डेट की बात करें दोस्तों तो 21/7/2024 है, यानी कि 21 जुलाई 2024 है, और यह 6 बजे शाम तक जो है फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, यानी एंड डेट है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि इसकी जो फॉर्म भराएंगे तो इसके लिए कौन एलिजिबल होंगे, कौन लोग इसका फॉर्म भरेंगे। इसका हम एज लिमिट बता दिए हैं, फ़ी कितना लगने वाला वो बता दिए हैं, ऑनलाइन कब से शुरू होगा वो बता दिए हैं, ऑनलाइन एंड डेट क्या है वो बता दिए हैं। अब चलिए एक चीज़ और पहले बता देते हैं कि इसका जो ऑनलाइन आप लोग अगर फॉर्म भरने जाएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का एक टैब है उस पर जाना होगा। उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट का एक टैब सेक्शन मिलेगा, उस पर जा करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट भी इसका बताया गया है http://shs उसका .bihar.gov.in जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जा कर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहीं से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप अपने से करेंगे तो अगर आप किसी ऑनलाइन साइबर कैफे पर जाएंगे तो वहाँ आपको इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ उन लोगों को खुद से पता रहता है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी यानी इस फॉर्म को भर कौन सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जब जाएंगे तो यहाँ पर जो है पूरा एलिजिबिलिटी यानी इसका जो है इसके लिए जो फॉर्म भरेंगे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वह 3 प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा और ये तीसरा, और ये कि इसमें नोट्स भी दिया गया है। तो इन सारी पहलुओं को जानना ज़रूरी है
अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे CHO यानी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे तो सारी पहलुओं को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ BSc नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फिक्स 6 मंथ इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH। यहाँ पर बताया गया है कि 6 महीना का जो CCH का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यह जो सर्टिफिकेट होगा वह इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज होंगे, यानी कि इससे मान्यता प्राप्त वाले जो यूनिवर्सिटी होंगे या इंस्टीट्यूट होंगे उसी से जो है आपको यह सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए। 6 मंथ का जो है ट्रेनिंग वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए BSc नर्सिंग का, तभी जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका जो एकेडमिक जो यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 होना चाहिए, यानी जो आप पढ़ाई करेंगे वह 2020 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे पहले का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो इस बातों को ध्यान में रख लेना है। दूसरा जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है कि पोस्ट बेसिक BSc। दोस्तों पहला जो क्राइटेरिया था BSc नर्सिंग और दूसरा है पोस्ट BSc नर्सिंग, तो दोनों में फ़र्क होता है। जो BSc नर्सिंग होता है यह 4 वर्षों का होता है, ठीक है, 4 इयर्स का होता है। और पोस्ट BSc नर्सिंग जो होता है दोस्तों यह 2 इयर्स का होता है। तो दोनों में से किसी एक सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। और सेम यही चीज़ जो इसमें जो मानता था कि इंडियन किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से मानता होना चाहिए, या इंडिया के नेशनल लेवल का हो वह यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल का यूनिवर्सिटी हो, उसी में का सर्टिफिकेट चलेगा। तो इसमें दोनों में क्राइटेरिया सेम बताया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। नोट्स में यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर नोट्स में जो बताया गया है, फॉर क्लियरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रेफर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स MLSP आई स्टूडेंट हु हैव अंडरगॉन 4th ईयर BSc नर्सिंग। पहले हम आपको बता दें हैं कि 4 इयर्स का BSc नर्सिंग और 2nd ईयर्स का पोस्ट BSc नर्सिंग जो 19-20 सेशन होगा उसी का सर्टिफिकेट वैल्यू होगा। 19-20 से पहले वाला का कोई वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 19-20 और ऑनवर्ड एंड पास द कोर्स सक्सेसफुली। जो 19-20 और 19-20 के बाद यानी 19-20 में भी अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो भी उसका सर्टिफिकेट मान्य होगा। और 19-20 के बाद का जितना भी सर्टिफिकेट होगा, जैसे 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, तो सभी सर्टिफिकेट अगर जो है पास है इन सभी साल में तो उसका वैल्यू होगा और वह जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी यानी GNM as candidate who have complete certificate course in community health CCH through IGNOU, यानी कि अगर IGNOU से भी अगर पास हैं तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट पब्लिक हेल्थ से अगर किसी इंस्टीट्यूट से पास है तो भर सकते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी से अगर पास है तो भर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी सर्टिफिकेट कहाँ का होगा, किस यूनिवर्सिटी किस इंस्टीट्यूट का होगा, तो अभी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो हम आपको बता दिए, अच्छे ढंग से बता दिया। अगर फिर से आपको जानना है तो आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी नीचे जाइए और नीचे जाने के बाद आपको जो है वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। या नहीं तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट जो बताया गया है उस पर जाकर के भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो यह पोस्ट रखा गया है तो उसके लिए जो टोटल जो वैकेंसी है वह कितने पदों पर निकाली गई है, ठीक है। आप लोग बहुत देरों से इस पर ध्यान लगाए होंगे कि आप लोगों को पोस्ट हम नहीं बताए कितने पोस्ट हैं, कितने पद हैं, क्योंकि पहले तो बता दिए लेकिन नोटिफिकेशन में नहीं दिखाया। तो चलिए नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्लियरफाई कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं 4500 टोटल पोस्ट रखा गया है, जो इस पर जो है आप लोग भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों इसको हम पढ़ लेते हैं कि ये जो भर्ती है 4500 जो पोस्ट है वह किस कैटेगरी के लिए कितना रखा गया है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे EBC है तो 1345 पद है, वह मेल के लिए है। फिर EBC फीमेल है तो 331 पद है उसके लिए। अगर BC है तो 702 पद है, अगर मेल है तो
आप देख सकते हैं एक मेल है, फिर फीमेल का यहाँ पर 259 पद दिए गए हैं। SC का फिर यहाँ पर 1279 पद मेल के लिए है, फिर SC का फीमेल के लिए 230 पद है। उसी तरह से आप नीचे जाएंगे तो ST के लिए आपको 95 पद मेल के लिए है, ST के लिए 36 पद यहाँ फीमेल के लिए है। फिर उसके नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पर EWS आपको 145 पद, फिर EWS फीमेल के लिए 78 पद। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर जो है पूरा क्लियर जो है बताया हुआ है। इसको आप लोग अगर चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद रखे गए हैं, टोटल कितने पद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी था। अब सबसे बड़ी बात जो रह गई है कि कोई भी लोग अगर जो पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए इंतज़ार करते रहते हैं तो सबसे बड़का चीज़ है कि वो मनी पावर के लिए उसको यह जानना रहता है कि इसमें आखिर वैकेंसी में जो हम भर्ती के जो आवेदन करेंगे तो इसमें तनख्वाह कितने मिलने वाला है, यानी सैलरी इसका क्या होगा। तो आपको यहाँ पर बता दें सैलरी के बारे में, यहाँ पर जो है यहाँ बताया हुआ है कि 40,000 रुपया पर मंथ ऑफ दिस 32,000 पर मंथ। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिक्स रिमोनरेशन एंड रिमेनिंग आरियस 800 पर मंथ, यानी कि 36,000 रुपया आपको मिलेंगे। तो 3600 रुपया क्या मिलेंगे तो एडमिसिबल के मिलेंगे, और उसके बाद जो है 40,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेंगे, और 8,000 रुपया जो है आपको पर मंथ पेड ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट कैलकुलेट बेसिक वेरियस डिसाइड हेल्थ के लिए मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसमें बहुत से ज़्यादा सैलरी भी आपको दिया जा रहा है, करीब लाख रुपया के आसपास। ठीक है, अब दोस्तों इस वैकेंसी में जो भाग लेंगे, जिसका नौकरी होगा तो वह काम क्या करेंगे, तो काम के लिए बात करें तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से इस वाले सेक्शन में अगर पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उसके बाद यहाँ पर दिया अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, यानी अंडर हेल्थ मिशन जो है NHM, इसके अंतर्गत आपको काम करना है। दिस पोस्ट इज मेंट टू लीड द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर। इसमें जो है प्राइमरी केयर के लिए जो है खासकर जो है जो महिला वर्कर होते हैं उसको रखा जाएगा, मेल हेल्थ वर्कर भी रखा जाएगा, आशा जो होते हैं ग्रामीण स्तर पर उसको भी उसके पद पर भी बहाली किया जाएगा। उसके बाद हेल्थ सब सेंटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स HSC। उसके बाद दोस्तों बात करें तो HWC फॉर इम्प्लीमेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इनेबल कॉम्प्लीमेशन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी। उसके बाद इंक्लूडिंग डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, यानी कि जितने भी ग्रामीण स्तर के या शहरी स्तर के जो छोटे छोटे आप हेल्थ वर्कर देखते होंगे जो घूम घूम करके काम करते रहते हैं, लोगों को जो हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करते हैं या कोई टीका लगाना हो, तो उन सभी वर्कर को जो आप काम करते हुए देखते हैं उसी सभी पदों पर जो है यह बहाली निकाली गई है। बहुत ही अच्छी बहाली है। आप चाहें तो आशा के लिए भी जो है यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, JNM GNM सभी पद जो है यहाँ पर रखे गए हैं और सभी के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। तो यह वीडियो आप लोग कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश की है कि सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाए डिटेल्स में, इसलिए हम पूरा थोड़ा लंबा वीडियो हुआ लेकिन पूरी जानकारी दिए हैं। बाकी अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कोई भी चीज़ छूटे नहीं, बल्कि आप लोग अगर और भी अच्छा से जानना चाहते हैं तो हम बता दिए हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप इसको जो है पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो से हम विदा चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगले एक नई वैकेंसी की जानकारी के लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।